हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज सूरज कुमार। चलिए डे 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज लेकर आए हैं नेक्स्ट चैप्टर, यानी कि वैदिक सभ्यता समाप्त होने के बाद चलते हैं महाजनपदों का विजय, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर है, जो कि आज नेक्स्ट चैप्टर एक ही दिन में समाप्त हो जाता है और फिर से हम अलग चैप्टर जैन धर्म थोड़ा सा स्टार्टिंग कर दिए हैं। मेरा जगह बचा हुआ था जिसके कारण जैन धर्म स्टार्टिंग कर दिए, यानी कि आज जैन धर्म भी स्टार्ट हो गया चैप्टर। तो आज एकदम छोटा सा चैप्टर था जो कि महाजनपदों का विजय, एकदम छोटा सा। तो चलते हैं, सबसे पहले कल का दो चीज मेरा छूटा हुआ था, यानी कि वैदिक सभ्यता का, तो उसको लेकर आए हैं। सबसे पहले गोत्र नामक संस्था का जन्म कहाँ हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में हुआ। ध्यान देना है, गोत्र नामक संस्था का जन्म कहाँ हुआ है? तो उत्तर वैदिक काल में। ध्यान देना है, गोत्र नामक संस्था का उदय यानी कि जन्म कहाँ हुआ? तो उत्तर वैदिक काल। फिर है वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ, वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मा सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना किसने की? तो बदरायन ने की थी। किसने? तो बदरायन। ध्यान देना, मौलिक ग्रंथ ब्रह्मा सूत्र या फिर वेदांत सूत्र की रचना किसने की? तो बदरायन ने की थी। फिर है, ये था कल ही का चीज जो कि छूट गया था जगह नहीं मिलने के कारण, आज लेकर आए हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर मिलता है महाजनपदों का विजय। इसमें से बहुत ही छोटा चैप्टर है। तो चलता है सबसे पहले बुद्ध के जन्म के पूर्व, यानी कि बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ है, जो कि यही यानी कि महाजनपदों का विजय का ही चैप्टर, ये चीज सारा हम लेकर आए हैं। 16 जनपद, 16 जनपदों में बटा हुआ था, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, तथा इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ध्यान देना, कौन सी ग्रंथ? बुद्ध के जन्म के पूर्व यानी कि पहले 6ठी शताब्दी में। कौन सी शताब्दी? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत 16 जनपदों में बटा हुआ था, जो कि यहाँ लिखा हुआ है 16 जनपद। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से। जानकारी कहाँ मिलती है? 16 जनपदों की जानकारी मिलती है बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलती है। फिर चलते हैं, ये है जैन धर्म नेक्स्ट चैप्टर। ये इसी का यानी कि महाजनपदों का ही ये चीज हम लेकर आए हैं, जो कि सीरियली वाइज मेरा जगह इधर अच्छा मिला तो हम लेकर इसको आए हैं। फिर चलते हैं ये जैन धर्म, इसको हम खत्म कर लेते हैं, थोड़ा सा स्टार्टिंग चीज है। तो जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो ऋषभदेव। ध्यान देना, जैन धर्म का संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव। ध्यान देना, जैन धर्म का संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन? तो ऋषभदेव थे। फिर जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म का 23वें तीर्थकर कौन से थे? तो पार्श्वनाथ थे। फिर महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकार हुए। ध्यान देना, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकार हुए। फिर महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली। क्या है कुंडग्राम को क्या कहते हैं? वैशाली, जो कि ब्रैकेट में लिखा हुआ मैं हुआ था। ध्यान देना, जैन धर्म का संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव थे। फिर जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? तो पार्श्वनाथ। फिर महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकार हुए थे, यानी कि हुए। फिर महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व। महावीर का जन्म कब हुआ? तो 540 ईसा पूर्व में। कहाँ? तो कुंडग्राम में, जो कि वैशाली है अभी इसका, यानी कि आधुनिक नाम क्या कह सकते हैं? वैशाली में हुआ था। कब हुआ? 540 ईसा पूर्व। और कहा? तो कुंडग्राम में। फिर महावीर के पिता सिद्धार्थ के सरदार थे और माता लिच्छवी राजा चटे की बहन थी। माता कौन थी? तो राजा चटे की बहन थी। और पिता कौन था? तो सिद्धार्थ के सरदार थे। कौन? महावीर के पिता। फिर चलते हैं, ये जैन धर्म हल्का सा मेरा जगह बचने के कारण स्टार्टिंग किया इस चैप्टर को। नया चैप्टर है, जो कि एक ही दिन में हम ये चैप्टर खत्म करके दूसरा चैप्टर स्टार्टिंग कर दिए। तो चलते हैं 16 जनपद, यानी कि 16 महाजनपद, जो कि यहाँ बताया गया है, बटा हुआ है, उसी को हम लेकर आए हैं, इसको विस्तार पूर्वक, यानी कि महाजनपद का राजधानी, आधुनिक स्थान या फिर क्षेत्र। तो चलते हैं, सबसे पहला क्या है? महाजनपद है तो अंग। इसकी राजधानी क्या है? तो चंपा। ध्यान देना, पहला महाजनपद क्या है? अंग है। इसका राजधानी है चंपा। आधुनिक स्थान क्या है? भागलपुर, मुंगेर, जो कि है बिहार। ध्यान देना, पहला महाजनपद अंग, राजधानी चंपा और स्थान कहाँ है? भागलपुर, मुंगेर और बिहार। फिर दूसरा मगध। मगध की राजधानी कहाँ है? गिरिब्रज, जो कि राजगिर
आधुनिक क्षेत्र कहाँ है? पटना गया बिहार। ध्यान देना है। मगध की राजधानी गिरिब्रिज या फिर राजगिरी। आधुनिक क्षेत्र कहाँ है? पटना गया बिहार। फिर चलता है तीसरा नंबर। अगर आपको महीने की दिक्कत होता होगा कौन किसका, तो हम ऐसे ऐसे आपको डैश करके दिखा देते हैं। तीसरा क्या है? काशी। काशी कहाँ है? राजधानी काशी की तो वाराणसी। आधुनिक क्षेत्र कहाँ है? तो वाराणसी यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। शॉर्ट में लिखा है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। फिर है वत्स। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। इसकी आधुनिक क्षेत्र क्या है? स्थान क्या है? इलाहाबाद यानी कि यूपी उत्तर प्रदेश ये भी है। फिर चलता है वज्जी। वज्जी की राजधानी है वैशाली। फिर है विदेह और मिथिला। इसकी क्या है? आधुनिक क्षेत्र है वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। फिर चलता है नेक्स्ट छठा नंबर कौशल। कौशल की राजधानी क्या है? शास्त्री। और आधुनिक स्थान क्या है? फैजाबाद और गोंडा और बहराइच उत्तर प्रदेश। फिर चलता है अवंती। अवंती का राजधानी क्या है? उज्जैन और महिष्मती। फिर चलता है मालवा। आधुनिक क्षेत्र मालवा मध्य प्रदेश। फिर है मल्ल। मल्ल क्या है? कुशावती। राजधानी क्या है? कुशावती। स्थान देवरिया बस्ती। देवरिया अलग है, बस्ती अलग है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। ध्यान देना, देवरिया अलग है, बस्ती अलग है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। फिर है पंचाल। पंचाल की राजधानी कहाँ है? अहिछत्र। अहिछत्र और काम्पिल्य। काम्पिल्य का है स्थान बरेली और बदायूं। और फिर है फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। फिर 10वां नंबर क्या है? चेदी, जो कि राजधानी कहाँ है? तो शक्तिमती। और आधुनिक क्षेत्र कहाँ स्थान? तो बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश। फिर है कुरु। 11वां नंबर कुरु क्या है? इंद्रप्रस्थ। राजधानी कहाँ है कुरु का? इंद्रप्रस्थ। और आधुनिक स्थान है आधुनिक दिल्ली यानी कि नई दिल्ली। आधुनिक दिल्ली को कहा सकता है नई दिल्ली और मेरठ हरियाणा। फिर चलते हैं 12वां नंबर मत्स्य। मत्स्य की राजधानी कहाँ है? तो विराटनगर। मत्स्य की राजधानी है विराटनगर। स्थान कहाँ है? जयपुर, अलवर, भरतपुर कहाँ है? राजस्थान। फिर चलता है कंबोज। कंबोज की राजधानी कहाँ है? तो हटक। कंबोज की राजधानी कहाँ है? तो हटक। और इसका स्थान कहाँ है? राजौरी एवं हजारा। राजौरी एवं हजारा, ध्यान देना। फिर है सुरसेन। 14वां नंबर। सुरसेन की राजधानी है मथुरा। इसका स्थान है मथुरा उत्तर प्रदेश। सुरसेन की राजधानी मथुरा, स्थान क्या है? मथुरा उत्तर प्रदेश। फिर चलते हैं अस्मक। अस्मक की राजधानी है पोटली और पोतन। स्थान है गोदावरी नदी क्षेत्र। इसलिए लिख दिया आधुनिक स्थान या फिर क्षेत्र। तो क्या है? गोदावरी नदी क्षेत्र। ध्यान देना है। अस्मक क्या है? पोटली, पोतन, गोदावरी नदी क्षेत्र। जो लिख दिया दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद, यानी कि दक्षिण भारत का एकमात्र एक ही जनपद कौन सा है? तो यह अस्मक। यानी कि एक और क्वेश्चन बनता है, ध्यान देना है। दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद कौन है? तो अस्मक, जिसकी राजधानी पोटली या पोतन। क्षेत्र क्या है? गोदावरी नदी क्षेत्र। फिर है गांधर। गांधार क्या है? तो तक्षशिला। तक्षशिला क्या है? सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय क्या है? तक्षशिला विश्वविद्यालय। ये अलग क्वेश्चन है, हमको दिमाग में आया तो हम बता दिए। सबसे पुराना विश्वविद्यालय क्या है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय है। राजधानी क्या है? तो तक्षशिला है। और रावलपिंडी एवं पेशावर कहाँ? पाकिस्तान। ध्यान देना, जो कि 16वां हो चुका है। एक क्वेश्चन मेरा जगह बचा जो कि हम ले आए हैं, भारत का क्षेत्रफल, जो कि अलग चीज है, जो कि इसका यानी कि ये चैप्टर किसी चैप्टर से नहीं है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। और यानी कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो 6400 किलोमीटर। फिर चलते हैं एक बार महाजनपद को फिर से, जो कि बहुत ही भिवियाया इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसको हम फिर से दोहराना चाहेंगे सिर्फ महाजनपद को। तो चलते हैं। पहला क्या? अंग। अंग की राजधानी चंपा। आधुनिक क्षेत्र भागलपुर, मुंगेर, बिहार। क्या है? अंग, चंपा, भागलपुर, मुंगेर, बिहार। यानी कि उसके बाद चलता है मगध। मगध यूनिवर्सिटी भी है। तो चलिए सबसे पहले यानी कि फिर से हम कर देते हैं, आधुनिक क्षेत्र को इस बार छोड़ देते हैं, सिर्फ महाजनपद और राजधानी को, क्योंकि ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये दोनों को लेंगे। अंग की राजधानी चंपा। क्या है? अंग की राजधानी चंपा। मगध की राजधानी गिरिब्रज और राजगिरी। फिर है काशी। काशी का क्या है? वाराणसी। फिर है वत्स। वत्स का कौशाम्बी। वत्स का क्या है? कौशाम्बी। वजी का वैशाली, विदेह, मिथिला। वजी का क्या है? वैशाली, विदेह, मिथिला। फिर है कौशल। कौशल का श्रावस्ती।
कौशल का क्या है? श्रावस्ती, अवंती, अवंती का उज्जैन और महिष्मती, उज्जैन महिष्मती, मल्ल, मल्ल का है कुशावती, पंचाल, पंचाल का अहिछत्र और काम्पिल्य। फिर चलता है चेदी, चेदी का है शक्तिमती, क्या है? शक्तिमती राजधानी है। फिर है कुरु, कुरु का है इंद्रप्रस्थ, कुरु इंद्रप्रस्थ, कुरु इंद्रप्रस्थ। फिर है मत्स्य, मत्स्य क्या है? विराट नगर, मत्स्य क्या क्या है? विराट नगर। फिर है कंबोज, कंबोज हाटक, ध्यान देना, कंबोज हाटक। फिर है सूरसेन मथुरा, सूरसेन मथुरा। फिर है अस्मक, पोटली पोतन, जो कि एक और क्वेश्चन हम बोले कि दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद कौन है? अस्मक है। फिर है गांगधार, गांगधार क्या है? तक्षशिला, ये रावलपिंडी स्थान है और पेशावर और पाकिस्तान की जो है। तो यानी कि पांचवा चैप्टर था वैदिक काल, जो वैदिक सभ्यता जो थी, जो कि 2 पॉइंट छूटा हुआ था लेकर आ गए। उसके बाद महाजनपद, जो कि यहां से लेकर यहां तक है। फिर मेरा छठा चैप्टर स्टार्ट होता है जैन धर्म, जो कि जैन धर्म हम स्टार्ट कर दिए हैं। उसके बाद इसका विस्तार पूर्वक चलेगा, जितना फिर मिलेगा पॉइंट इस पर तो हम फिर लेकर आएंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।